हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 3.6 को। यह वीडियो जो है पार्ट सेकेंड है। इस वीडियो के अंतर्गत जो है क्वेश्चन नंबर 2 में जो 3 सवाल दिए गए हैं उसको हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है, पहले देखिएगा, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। एक नंबर क्वेश्चन है 2 के 1 को मैं यहां लिख देता हूं। 2 के 1 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है? ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो जो पूछता है उसी को मान लिया जाता है। लिखेंगे माना है ना, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और फिर धारा की चाल तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है, देखिएगा थोड़ा सा इसको समझिए फिगर के द्वारा। ये स्थिर जल का मतलब शांत जल, पानी बह नहीं रहा है, उसमें हमने माना है कि x किलोमीटर है। यानी जैसे जो है कोई तालाब वगैरह हो जिसमें पानी का बहाव नहीं हो, उसमें यदि वो तैरती है तो उसका चाल रहेगा x किलोमीटर पर घंटा। लेकिन जो है जब धारा, यहाँ धारा की चाल मैंने मान लीजिए कि इसकी बहाव जो है इधर है, पानी की बहाव इस दिशा में है, तो जब ऋतु को इधर जाना होगा तो उसकी जो चाल है x, उसमें धारा की चाल भी ऐड हो जाएगी। जैसे यदि आपको पश्चिम साइड में जाना है, साइकिल से आप जा रहे हैं और हवा उधर की ओर ही बह रही है, तो हवा की जो चाल है और आपकी जो चाल है दोनों मिक्स होकर जो है आपका स्पीड वो दिखाएगा, चाल हो जाएगा। और यदि हवा जो है पूरब की ओर बह रही हो, उस स्थिति में जो है हवा की चाल और आपकी चाल से हवा की चाल घट जाएगी। यानी यदि आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ रहे हैं और हवा का जो चाल है आपके विपरीत, उसका जो बहाव है वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस केस में आप 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ही आगे बढ़ पाएंगे। और कभी कभी इस स्थिति में भी आप देख पाते हैं कि आपसे ज्यादा यदि हवा की चाल हो गई है, आप विपरीत दिशा में है, यानी आप यदि पश्चिम की तरफ जा रहे हैं और हवा जो है पूरब की तरफ बह रहा है और आपकी चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और हवा की चाल जो है 12 किलोमीटर या 11 हो गया, आपसे ज्यादा कुछ भी हो जाए, तो आप आगे नहीं जाने के बजाय आप पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि उस केस में हवा की चाल आपसे अधिक हो जाती है। तो जब जो है ऋतु को ये धारा की दिशा में जाना होगा, यानी नदी का जो बहाव है उस दिशा में जाना होगा, तो दोनों जोड़ दिया जाएगा, स्थिर जल में ऋतु की चाल प्लस ये जो है धारा की चाल। और जब इसको विपरीत दिशा में तैरना होगा, जैसे इधर से इसको जब तैरना होगा, इस साइड से ऋतु जो है उस तैरे, उस केस में जो है जो ऋतु की चाल है उसमें से धारा की चाल क्या कर दी जाएगी, माइनस कर दी जाएगी। तो ये हो जाएगा धारा के विपरीत उसकी चाल। तो याद, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो कह रहा है, लिखेंगे इसीलिए धारा के अनुकूल या धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल बराबर x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के प्रतिकूल विपरीत दिशा में ऋतु की चाल जो होगी वह हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
तो आप एक फॉर्मूला और याद रखिएगा, चाल बराबर क्या होता है, मैं लिख ही देता हूं, ठीक रहेगा। इसीलिए प्रश्नानुसार आ जाते हैं। कह रहा है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर, चूंकि चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है ना, समय, इसीलिए चाल उसका है x प्लस वाई, और दूरी जो है 20, और समय कितना लग रहा है 2 घंटा। 2 से 20 को काटेंगे 10 आएगा। दिस इंप्लाई x प्लस वाई बराबर 10। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। पुनः कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा के प्रतिकूल जो है उसकी चाल क्या होगी, अभी मैंने यहां निकाला है x माइनस वाई। यहां जो चाल है, दूरी क्या है 4 किलोमीटर और समय 2 घंटा, तो 2 दूनी 4। दिस इंप्लाई x माइनस वाई बराबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा आप अच्छे से, कि प्रश्न में कह रहा है कि धारा के अनुकूल यदि वो तैर रही है तो उसको जो है 20 किलोमीटर, यानी 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो धारा के अनुकूल चाल है x प्लस वाई, दूरी है 20 बट्टा 2 यानी 10 आ जाएगा। और धारा के प्रतिकूल जो है वह 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर रही है, तो चाल बराबर जो है दूरी बट्टा समय, यानी 2 से 4 को कट करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ 1 और 2 क्वेश्चन मिल गया। इस दोनों को किसी भी विधि से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे और x और y का मान निकालेंगे। तो देखिएगा यहाँ y प्लस में है, यहाँ y माइनस में है, y के पहले का संख्यात्मक मान बराबर है, तो दोनों को जोड़ देंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा। यहां लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, ये कैंसिल हो जाएगा। x और x 2x, 10 2 12, 2 से इसको काटिए 6 आएगा। दिस इंप्लाई x बराबर 6। x का जो मान आया है इसको 1 या 2 कहीं भी रखकर y का मान निकाल लीजिए। तो इसको 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 6 प्लस वाई बराबर 10 या y बराबर 10 माइनस 100, दिस इंप्लाई y बराबर 4। तो x किसको माने हैं बाबू, स्थिर जल में ऋतु की जो है तैरने की चाल है, और ये y माने हैं धारा की चाल। तो लिख देंगे यहां पे, अतः स्थिर जल में तैरने की चाल किसकी, ऋतु की, बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए इसको हम लोग क्लीन करेंगे। आइए जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं। कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए किसी कार्य को करने के में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। इसका ध्यान रखना है आपको कि जब भी कार्य और समय का समीकरण बनाना होता है तो हम लोग एक दिन पर बनाते हैं। जैसे मैं बता दूं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक कार्य को जो है 2 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/2। आज आधा काम किया, कल आधा काम करेगा, काम उसका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 2 दिनों में।
यदि कोई व्यक्ति जो है कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है तो उस व्यक्ति का एक दिन का कार्य कितना होगा? तो एक दिन में जो है 1/4 काम करेगा, दूसरे दिन में 1/4, तीसरे दिन में 1/4 और चौथे दिन में 1/4, टोटल मिला के 1 आ जाएगा, पूरा काम हो गया। तो मान लिया जाए यदि एक व्यक्ति एक काम को x दिन में पूरा करता है तो एक दिन का काम क्या होगा? 1/x, है ना। 2 व्यक्ति के एक दिन का क्या होगा? 2/x। 5 व्यक्तियों द्वारा एक दिन का काम होगा 5/x। तो ये ध्यान रखना है आपको। हम लोग जो है इसको एक दिन पर बदल कर ही जो है समीकरण बनाएंगे। आइए पहले मान लेते हैं जो पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि भाई एक जो है अकेली महिला कितना समय लेगी कार्य को पूरा करने में और एक पुरुष कितना समय लेगा। लिखेंगे माना एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय बराबर x दिन तथा एक पुरुष द्वारा अकेला कार्य को पूरा करने में लिया गया समय बराबर लिख लीजिएगा y दिन। तो इसीलिए एक महिला का, ये भी लिख लीजिए, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। मैंने बताया कि जो पूरा काम जो है एक दिन में वो खत्म कर रही है तो एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/x तथा एक पुरुष का एक दिन का कार्य बराबर 1/y। इसीलिए प्रश्नानुसार आइए देखते हैं कि क्या क्या शर्त है। तो एक शर्त है, क्या कह रहा है कि 2 महिला और 5 पुरुष जो है 4 दिन में काम को पूरा करते हैं। क्योंकि 2 महिला एवं 4 पुरुष, 5 पुरुष कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो इसीलिए 2 महिला के एक दिन का कार्य, तो एक महिला के एक दिन का कार्य 1/x है तो 2 महिला के एक दिन का कार्य 2/x हो जाएगा। एक पुरुष के एक दिन का कार्य 1/y है तो 5 पुरुष के एक दिन का कार्य 5/y हो जाएगा। और ये लोग मिलकर 4 दिन में काम पूरा करते हैं तो एक दिन का काम होगा 1/4। जैसे मैंने बताया है कि कोई व्यक्ति यदि काम को 2 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में वो 1/2 काम करेगा, दूसरे दिन में 1/2 काम करेगा, यानी आधा आज काम किया आधा कल काम किया, इस तरह से काम पूरा हो गया। तो टोटल जितना दिन में भी वो काम को पूरा कर रहा है, एक दिन का कार्य निकालना है तो उसको एक के नीचे रख दिया जाता है। जैसे किसी काम को कोई 10 दिन में पूरा करे तो एक दिन का कार्य 1/10 है ना। जैसे इस आधार पे मैंने इसको बनाया है। तो यहाँ पे जो है यहाँ और आइए, क्योंकि इसको रैखिक संकट युग में बदलकर हल करना है। पार्ट 1 में मैंने बताया है कैसे उसको करते हैं। तो यहाँ जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिसिम्प्लाई 2 × 1/x प्लस 5 × 1/y बराबर 1/4। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। पुनः चूंकि क्या कहा जा रहा है, पुनः कहा जा रहा है कि 3 महिला और 6 पुरुष 3 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। 3 महिला एवं 6 पुरुष कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो इसीलिए एक महिला के एक दिन का कार्य 1/x है तो 3 महिला का 3/x प्लस
6 पुरुष का 6/y, क्योंकि एक पुरुष का 1/y है, बराबर एक दिन का कार्य क्या होगा, 1/3 होगा। तो डी सिंपलाई इसको भी लिख सकते हैं 3 × 1/x प्लस 6 × 1/y बराबर 1/3। इसको समीकरण क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब यहाँ पे 1/x और 1/y को हम लोग लेट कर लेंगे, मान लेंगे। तो क्या मानेंगे, देखिएगा, माना 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q। इसका पार्ट 1 आप जरूर देख लेंगे इसको अच्छे से समझने के लिए। तो इसीलिए समीकरण 1 से 1/x की जगह पे p रखेंगे तो 2p + 5q, 2p + 5q बराबर 1/4। ये 4 इधर मल्टीप्लाई भी कर सकता है, डिसिंप्लाई 8p + 4 × 5 = 20q बराबर 1। इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए इसको। पुनः समीकरण 2 से 2 में आ जाइए बाबू। 3 × 1/x, तो 3 × 1/x, तो 3 × p 1/x की जगह पे प्लस 6 × 1/y, 1/y की जगह पे q, 6 × q बराबर 1/3। 3 से इधर गुणा करेंगे 9p + 36 18q बराबर 1। इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए इसको, 4। 3 और 4 को विलोपन विधि से हम लोग को हल करना है। तो जो भी कॉमन है आप देख सकते हैं, ये 8 और 9, p को हम कैंसिल करना चाहते हैं तो 8p और 9p में कुछ भी 8 और 9 में कॉमन नहीं है, गुणा करना पड़ेगा 3 में 8 से, सॉरी 3 में 9 से और 4 में 8 से। तो हो जाएगा 9 × 8 = 72 और 8 × 9 = 72, और 3 से 4 को घटा देंगे क्योंकि p वाले की पहले संख्यात्मक मान प्लस है। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 × 9 माइनस समीकरण 4 × 8, 9 8 × 9 = 72p प्लस 180q बराबर 9, और 8 से गुणा कीजिए, 9 × 8 = 72p प्लस 18 8 8 × 64 144 होगा, क्यों बराबर 8 × 8। माइनस किए हैं तो चिन्ह विपरीत हो जाएगा, ये माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 180q में से 144q को माइनस कर दीजिएगा आप, तो आएगा बाबू 36q, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा। तो डी सिंप्लाई q बराबर 1/36। ये जो q का मान आया हुआ है, इसको जो है आप 3 या 4 कहीं भी रखकर p का मान ज्ञात कर लीजिए। यहां हम लोग काम कर लेते हैं। q का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में 8p प्लस 20 × 1/36 बराबर 1। हल कर लीजिए, देखिए तो 4 से 4 × 9 = 36, 4 × 5 = 20, या 8p बराबर 1 माइनस 5/9 प्लस इधर आके माइनस हो गया 1 माइनस 5/9। ठीक है, यहाँ बगल में हम करते जाएंगे जगह की कमी होने के कारण, या भिन्न का घटाव बनाना है आपको। 8p बराबर, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है ना, 1 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 9 होगा, और यहां से 1 से 9 में भाग करेंगे 9 आएगा भागफल, 9 से 1 में गुणा करोगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 - 5। 9 से 9 में भाग करोगे 1 आएगा, 1 से 5 में गुणा करोगे। यहां मैं कर देता हूं फिर, या यहां देखिए तो 8p बराबर 9 - 5/9 है, तो p बराबर होगा 4/9। 8 गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, भाग करने का मतलब नीचे आके गुणा करेगा। तो 4 × 4, 4 दूनी 8, बोले तो p का मान यहाँ डिसिंप्लाई कर देना, p बराबर हो जाएगा 1/18। क्या होगा, 1/18 p का मान, और ये q का मान अलग है, यहाँ ये अलग है।
अब हमको तो निकालना है कि भाई x और y का मान, तब तो पता चलेगा कि एक महिला कार्य को कितना दिन में कर रही है और एक पुरुष कितना दिन में कर रहा है। तो जो हमने माना हुआ है 1/x बराबर p, 1/y बराबर q, इसको रखेंगे। q बराबर क्या है, वो 1/36 और p बराबर है 1/18। तो यहां बगल में हम लोग रखेंगे, चूंकि 1/x बराबर p, इसीलिए 1/x बराबर p का मान है 1/18, है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x का मान 18 आएगा। ये x 1 में गुणा करेगा x हो जाएगा, 18 1 में गुणा करेगा 18। नहीं तो इसका हर जब अंश बनेगा तो इसका भी हर अंश कर दीजिए, डिसिम्प्लाई x बराबर 18। पुनः चूंकि 1/y बराबर q, इसीलिए 1/y बराबर q का मान कितना आया है बाबू, 1/36। तो डिसिम्प्लाई y बराबर 36। तो अतः एक महिला द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय बराबर क्या है, 18 दिन। अब लिख लीजिएगा अतः करके। और एक पुरुष द्वारा जो है कसीदे के काम को करने में लिया गया समय बराबर 36 दिन। इस तरह से जो है आपका आंसर प्राप्त हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। आइए इसको क्लीन करते हैं हम लोग। आइए जो है 2 के 3 नंबर का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। 2 के 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 में इसको 2 बना लीजिएगा, मैं नहीं बना पाया था। कह रहा है कि रूही जो है 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। अच्छा, उसका घर है 300 किलोमीटर की दूरी पर, कुछ दूरी जो है रेलगाड़ी से जाती है और कुछ दूरी बस से जाती है। यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है और टोटल 300 किलोमीटर है। इसका मतलब है 240 किलोमीटर जो है वो बस से जाती है कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से यानी 200 किलोमीटर जो है बस से जाए तो उसको 10 मिनट अधिक लगता है। कहने का मतलब 4 घंटा 10 मिनट लगता है। रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो जिसको ज्ञात करना होता है उसको मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसीलिए प्रश्नानुसार आ जाइए। क्या कह रहा है जी कि वह जो है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से जाती है तो 4 घंटा लगता है। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि मैं सीधे फॉर्मूला भी लिख देता हूं, दूरी बट्टा चाल बराबर होता है समय, है ना। इस चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, उसी तरह से दूरी बट्टा चाल बराबर समय होता है। इसीलिए वह जो है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है और उसका जो है चाल कितना है, x है। शेष बस से जाती है, का मतलब 240 किलोमीटर बस से जाती है और बस की चाल कितनी है, y है। उसको समय लग जाता है 4 घंटा। कोई डाउट? अब देखिए 4 यहाँ ऊपर है, इस दोनों में 4 कॉमन है, आप ले सकते हैं। 4 को कॉमन कर लेंगे हम, 15 चौका 60, 15 बटा x प्लस यहाँ पे 60 हो जाएगा बट्टा y बराबर 4। इस 4 से 4 को एक मर्तों में कैंसिल किया जा सकता है। दिस सिंपलाई यहाँ 15 इंटू 1/x लिख सकते हैं बाबू। 15 बटा x को 15 इंटू 1/x लिख सकते हैं। 15 से 1 में गुणा होगा 15 ही हो जाएगा, प्लस 60 इंटू 1/y लिख सकते हैं इसको, है ना, बराबर 1। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लीजिए। इसको भी हम लोग जो है जो एक चर वाला रैखिक समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है उसमें बदल के इसको हल करेंगे। पुनः क्या कह रहा है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रही है, तो 100 किलोमीटर और रेलगाड़ी की चाल माने हैं x प्लस, तो 200 किलोमीटर बस से जाएगी ना, 300 टोटल दूरी है, तो 200 बट्टा y बराबर उसको लग जाता है 4 घंटा 10 मिनट। 4 घंटा 10 मिनट ये समय लग रहा है उसको, ध्यान रखिएगा। तो पुनः चूंकि यहां कर लेंगे, इसीलिए
इसको हल करेंगे 100/x प्लस 200/y बराबर 4 घंटा, 4 हो गया, प्लस 10 मिनट को घंटा में बदलोगे तो 10/60 हो जाएगा बाबू। यहाँ देखिए तो 10 से कम 10, 10 छक्के 60, 1/6। इसको जो है भिन्न में आप बदलेंगे तो 6 चौका 24, 1 25/6। तो यहाँ डिसिंप्लाई करके लिख देंगे 100 यहाँ इंटू 1/x, इसको लिख सकते हैं, प्लस 200 इंटू 1/y बराबर 6 चौके 24, 1 25/6। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। यहाँ हमको मानने में आसानी हो जाएगी 1/x 1/y को। तो अब लिखेंगे क्या, माना 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q। तो इसीलिए समीकरण 1 से ये मान को रखते हैं, 1/x की जगह पे p है तो 15p प्लस 60q बराबर क्या है, 1 है ना, 1। इसको 3 मान लीजिए। फिर जो है समीकरण 2 से आ जाइए। समीकरण 2 से क्या है, यहाँ पे 100 इंटू 1/x तो 100p प्लस 200q बराबर 25/6। आप चाहे तो 6 से गुणा कर सकते हैं इधर, तो डिसिंप्लाई 600p प्लस 1200q बराबर 25। पहले 25 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं बाबू। यहाँ देखिए जो ऊपर 25 है ना, तो कॉमन कर लेते हैं। वैसे पहले ही हम लोग कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ ऊपर 25 कॉमन ले लो, कट जाएगा, कैलकुलेशन कम पड़ेगा। 4p प्लस 8q बराबर 25/6। 25 से 25 एक मर्तों में कट जाएगा। अब ये 6 इधर आके गुणा करेगा, इसको या कर लीजिए। तो डिसिंप्लाई 6 चौका 24p प्लस 8 छक्के 48q बराबर 1। इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लीजिए, 4। आइए इसको विलोपन विधि से हम लोग हल करेंगे। तो जो है किसी एक के संख्यात्मक मान को बराबर कर लीजिए। p वाले के संख्यात्मक मान को बराबर करना है हमको। तो देखिएगा 15 है और यहाँ 24 है। 15 से 8 में गुणा करेंगे तो 15/120 और 24 में 5 से गुणा करेंगे तो 24/120 हो जाएगा। और फिर जो है p के पहले का जो चिन्ह है वो धनात्मक है, तो 3 में से 4 को घटा लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 3 गुणे 8 माइनस समीकरण 4 गुणे 5। तो 15/120p प्लस 480, ये जो है 60 से जब 15 में आप 8 में गुणा करेंगे तो 8 छक्के 48, 480q बराबर 8 से 1 में गुणा करेंगे तो 8 हो गया। फिर 5 से गुणा कीजिए 24 में, तो 24 से 5 में गुणा कीजिए तो 120 आएगा p प्लस 5 से जो है 48 में गुणा कीजिए तो 8 × 40 और फिर 5 का 20, 4 24, 240q बराबर 5 × 5। चिन्ह विपरीत हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। 120p प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। 480q में से 240q माइनस करेंगे आप तो आएगा 240q बराबर 8 में से 5 को माइनस कीजिएगा तो आएगा 3, या q बराबर 3/240। 3 कम 3 और 8 3 का 24, 80। डिसिंप्लाई q बराबर 1/80। q का मान 1/80 आया। इस मान को, q का जो मान आया हुआ है, इसको हम लोग 3 या 4 में कहीं भी रखकर जो है p का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे q का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 15p प्लस 60 q की जगह पे 1/80 बराबर 1। 20 × 60, 20 चौका 80, या 15p बराबर 1 माइनस 3/4, या p बराबर, यहाँ देखिए तो 4 इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, 1 और 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 आएगा भागफल। 4 से 1 में गुणा करेंगे 4, 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 3। यहाँ 15 गुणा कर रहा था, इधर भाग करेगा, नीचे वाले में गुणा कर देगा आकर।
तो डी सिंपलाई पी बराबर 4 में से 3 गया 1 और 15 चौका 60। पी का मान 1/60 आया और क्यू का मान कितना आया 1/80। तो चूंकि 1/x बराबर p माने है ना, इसीलिए 1/x बराबर 1/60 इस सिंपलाई x बराबर 60। यह जो है हर जो है अंश बनेगा तो यह भी अंश बन जाएगा। पुनः चूंकि 1/y बराबर q, इसीलिए 1/y बराबर q का मान है 1/80 दिस सिंपलाई y बराबर 80। तो अतः x किसको माने हैं बाबू, रेलगाड़ी की चाल ना, और y जो है बस की चाल। तो अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर आप लिख लेंगे, है ना। मैं यहां लिख देता हूं, रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या है, तो रेलगाड़ी की चाल जो है 60 किलोमीटर पर घंटा और जो बस की चाल है वो 80 किलोमीटर पर घंटा है। यानी बस जो है रेलगाड़ी से तेज गति में चल रही है। इसीलिए तो यहाँ पे जैसे ही बस से ज्यादा दूरी तय की है तो कम समय लगा है, और बस से कम दूरी तय किए हैं, मात्र 200 किलोमीटर तय किए हैं, यहाँ 240 किलोमीटर तय किए हैं, तो बस से कम दूरी तय किए तो 10 मिनट ज्यादा लग गया है। तो इस तरह से जो है इस प्रश्न को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इस प्रकार से प्रश्नावली 3.6 जो है खत्म हो गया। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि किसी तरह के प्रॉब्लम को आपने फेस किया है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।